अपने स्पाइन के अंदर बहुत किस्म के ट्यूमर्स हो सकते हैं और बहुत बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स को यह डर रहता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड को जो ट्यूमर दबा रहा है वो निकालने की सर्जरी करे तो बहुत खतरा है। लेकिन अगर यह ट्यूमर अच्छी तरह से और एक्सपर्ट टीम ने सर्जरी करके निकाला और सही ढंग से निकाला तो इसमें बहुत ही कम खतरा रहता है, जीरो खतरा तो हो नहीं सकता है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर इस कंसर्न से कि कुछ हमें हो जाए ये सर्जरी पोस्टपोन करते रहे तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसका रीजन ऐसा है कि अपने स्पाइन के अंदर बहुत कम जगह रहती है और वो कैनॉल रहता है स्पाइन के अंदर, वो कैनॉल में से स्पाइनल कॉर्ड जाती है और बहुत कम जगह बचती है और वहां अगर ट्यूमर बनना शुरू हो गया तो वो बहुत जल्दी स्पाइनल कॉर्ड को दबाता है। इसलिए जब ऐसा डायग्नोसिस हो जाए तो टाइम में सर्जरी करना चाहिए। ऐसी ही केस आज हम दिखाने जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्पाइनल ट्यूमर सर्जरी सेंटर विच इज लोकेटेड इन पुणे। ये पब्लिक एजुकेशन के लिए है, प्लीज अंत तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे और बहुत एजुकेशनल फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आज जिस पेशेंट के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उसका नाम अति है और अक्टूबर 21 में वो हमारे स्पाइनल ट्यूमर सेंटर में आई थी पुणे में। इस केस के बारे में आज भी मुझे याद है क्योंकि 2021 में वो 1 अक्टूबर को पुणे में आई हमारे स्पाइनल ट्यूमर सेंटर में और उसके दूसरे दिन ही गांधी जयंती थी तो छुट्टी का दिन था। अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को उसकी सर्जरी हो गई थी। तो कहने की बात इस केस में ऐसी है कि स्पाइनल ट्यूमर जब किसी को होता है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं और सिर्फ लोग ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूरोसर्जरी के डॉक्टर नहीं है और दूसरे कोई डॉक्टर है वो भी उनको घबराते हैं। स्पाइनल ट्यूमर के ट्रीटमेंट में मैंने ये बार बार देखा है कि बहुत लोगों का स्पाइनल ट्यूमर डायग्नोज हो जाता है, जो स्पाइन के अंदर ट्यूमर रहता है वो डायग्नोज हो जाता है। लेकिन उसके बाद या तो वो लोग घबराते हैं कि अभी अगर इसका ऑपरेशन किया तो हाथ या पैर या दोनों चले जाएंगे, या कोई उनको बताता है कि आपके हाथ या पैर चले जाएंगे। लेकिन वो ये कोई नहीं बताता है कि ये स्पाइनल ट्यूमर बढ़ते जाता है और अगर ऑपरेशन नहीं किया तो हाथ पैर परमानेंटली जाने की संभावना नहीं, गारंटी रहती है। तो कौन से भी सर्जरी में जो रिस्क रहता है उसको हमें ऐसे देखना चाहिए कि अगर ऑपरेशन नहीं किया तो कितना रिस्क है और ऑपरेशन में कितना रिस्क है। अगर ऑपरेशन करने में 0.1% रिस्क है और ऑपरेशन न करने में 100% रिस्क है तो इस 0.1% रिस्क को एक्चुअली रिस्क भी नहीं कहा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्पाइनल ट्यूमर, मैं ये एमआरआई पिक्चर यहाँ दिखाता हूँ आपको। बताशी का ही एमआरआई है और ये स्पाइनल कॉर्ड जो ग्रे कलर में आपको दिख रही है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ग्रे ग्रे कलर में आपको दिख रही है और ये जो ट्यूमर है ये उसको दबा रहा है, वो बहुत बड़ा ट्यूमर है। दूसरी भी चीज़ लोग मुझे पूछते हैं कि हमें तो तकलीफ शुरू होने के बाद सिर्फ 2 महीने 3 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, लेकिन इतने छोटे समय में ये जो ट्यूमर है वो इतना कैसे बढ़ गया। तो उसका आंसर ऐसा है कि ये ट्यूमर बहुत पहले शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गया और जैसे वो बढ़ते गया ये स्पाइनल कॉर्ड का जो टॉलरेंस था वो खत्म होते गया और जैसे टॉलरेंस खत्म होते जाता है तो उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि ट्यूमर जब तैयार होना शुरू होता है तो पहले कुछ दिनों में उसके सिम्टम्स या लक्षण नहीं दिखते हैं और जब दिखते हैं तो ट्यूमर एकदम बड़ा दिखता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत बड़ा ट्यूमर है और स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है और ये ट्यूमर हमने सर्जरी करके 3 अक्टूबर 2021 को निकाला था और पूरी तरह से ये ट्यूमर निकल गया। लकीली ये ट्यूमर कैंसर नहीं है, जो एमआरआई में भी दिख रहा है कि वो कैंसर नहीं है, लेकिन जांच करके हम कंफर्म तो करते ही है तो उसमें भी कंफर्म हो गया कि ये कैंसर का ट्यूमर नहीं है। तो पॉइंट ऐसा था कि वो समय में निकालना जरूरी था, यानी अगर उसको देरी हो जाती और इस ट्यूमर की वजह से अगर उसके हाथ या पैर की ताकत चली जाती, फिर सर्जरी करके वो ताकत फिर से लाना मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन मुश्किल होता है। तो जितना जल्दी इसका सर्जरी हो जाए और अच्छी तरह से हो जाए, जहाँ पे स्पाइनल ट्यूमर बार बार ऑपरेट होते हैं इस उस जगह पे हो जाए जहाँ पे वो टीम को इंटरेस्ट है ऐसे ट्यूमर्स में ट्रीटमेंट देने को, रिसर्च कर रहे हैं या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स है स्पाइनल ट्यूमर के, उस जगह अगर ये ऑपरेशन हो जाए तो उसके नतीजे भी बहुत अच्छे निकलते हैं और वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से।
पहले जो हम पहले आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट पहले हम एक डॉक्टर से विजिट किया तो उन्होंने बोला कि ये स्पाइन के अंदर है ट्यूमर है, आपको सर्जरी तो नहीं कराना चाहिए। एज अ सर्जन मैं ऐसे बोलता हूँ कि सर्जरी रिस्की होता है, काफ़ी रिस्की। सो कभी 4 लिम्स पैरालाइज हो सकता है या फिर अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब भी हो सकता है। एंड कभी कभी पेशेंट एनेस्थीसिया से भी बाहर नहीं आते, तो हम बहुत टेंस थे, बहुत ज़्यादा, कि ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। उसके बाद फिर से सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन जितने भी लिए, सो उन्होंने सबने बोला कि सर्जरी ही दिस इज़ द वन वे कैन रिलीव फ्रॉम द पेन एंड जो भी रिस्क है। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस, बाकी सबने बोला सर्जरी कराना है। घर में हाँ कुछ लोगों ने बोला सर्जरी रिस्की है, किसी ने बोला नहीं है, पर डॉक्टर का जो ओपिनियन है वही सुनना है। पहले बहुत टेंस थे बिकॉज सबका ऐसे होता है कि सर्जरी स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी बहुत रिस्की है, सर्जरी नहीं कराना चाहिए, नॉट गो टू द सर्जरी। फॉर्चुनेटली डॉक्टर ऐसे डॉक्टर मिले, और भाई ने एक्चुअली यूट्यूब में डॉक्टर पंचवक का ऑडिस देखा, तो उसके बाद बोला यहाँ चलते हैं। उसके बाद भाई एक्चुअली सजेस्ट किया था, तो हम उसके बाद यहाँ पे आए, तो भाई ने बोला यहीं पे करते हैं। Hi, I'm 34 years old. So I had pain on my right hand from last 2.5 months. Got operated yesterday. Today is the second day. I am feeling much better now. Pain is also less there. I was having pain on my right hand from last 2 months before surgery. Then I came to Dr. Panchwak, and so I had gone through the operation for spinal cord. Yeah, there was a tumor inside the spinal cord. On 3rd October, now it is almost 26 or 27 days. Now I am feeling much better. Before the pain and all that was there, because of that I was not able to sleep and all. I was not sleeping from last 2 months before the surgery. Yeah, now I'm sleeping very well. That's the only thing. I'm enjoying my sleep, and yeah, I'm feeling much better now. The pain is not there at all. I was scared that spinal cord it was, and everybody said that it is risky and the operation is. So we came, and the next day we visited here, and the next day I admitted, and next day the operation has been done. So you're traveling back to West Bengal? Yeah, we are going for 1 month. Tomorrow we are traveling. So now when you say that, okay, first I was tensed, but it is okay to be tensed, right? Yeah, it is okay. It is normal. I sang a song also there before my surgery. It was nice. The doctor and other team, anesthetics also. She was very nice. Yeah, I enjoyed. And yeah, inside before I go in OT, I was tensed actually. But after going inside, it was normal. I was feeling normal actually. Very nice. I was not tensed at all that time before my surgery. स्पाइनल ट्यूमर जितने दिन अनडायग्नोज रहता है या डायग्नोसिस होने के बाद भी जितने दिन स्पाइनल ट्यूमर का सर्जरी किया नहीं जाता और वो बढ़ते जाता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव डालता है, और दबाव डालने से स्पाइनल कॉर्ड का एक तो ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और दूसरी चीज़ उस दबाव से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल्स रहते हैं, पेशियाँ रहती है, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, और अगर बहुत ही ज़्यादा दबाव हो गया तो वो मर जाती है। हमें मालूम है सबको कि नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो सेल्स रहते हैं वो एक ही बार तैयार होते हैं, अगर वो ख़राब हो गए तो बाद में फिर से वो तैयार नहीं होते हैं। तो ये एक रीज़न है, इंपॉर्टेंट रीज़न, कि वो स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ भी दबाव डालने वाला एलिमेंट है तो उसको जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। अभी लोगों के मन में जो खौफ है कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम सोच रहे थे कि ये बार बार लोग हमें बोलते हैं उनका डायग्नोसिस 6 महीना 1 बरस पहले ही हुआ रहता है, और धीरे धीरे उनकी ताकत कम होते जाती है, उतने दिन में उन्होंने ऑपरेशन भी किया नहीं रहता है। तो जब हमारे पास स्पाइनल ट्यूमर सेंटर में वो आते हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों उनको ऐसे बताया गया जहाँ भी वो थे, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो जहाँ भी वो थे, मेट्रो में थे या किसी मेट्रो में रहते थे या किसी छोटे गांव में रहते थे, तो ऐसा क्यों बताया गया? तो शायद उसका रीज़न ऐसा रहता है कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस, जब इक्विपमेंट्स इतने डेवलप में नहीं थे,
सर्जिकल टेक्निक इतना डेवलप नहीं था, स्पाइनल ट्यूमर पर विशेषता से ऑपरेट करने वाले सेंटर्स नहीं थे, तो शायद उनको जो याद है उसका जो रिजल्ट्स अच्छा नहीं था, उसकी वजह से वो लोग उनको बताते रहेंगे। लेकिन ये आज के दौर में जानना बहुत जरूरी है, और एज अ न्यूरोसर्जन मेरा फर्ज है सबको बताना कि स्पाइनल ट्यूमर की सर्जरी बाय एंड लार्ज जहाँ पर बार बार होती है, जिसको हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, उसे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों कहते हैं? ऐसी जगह में बेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, उस स्पेसिफिक एरिया में काम करने वाले जो सर्जन्स, इंटरेस्टेड सर्जन्स रहते हैं, वो सर्जन की टीम वहाँ रहती है, असिस्ट करने वाले लोग जो रहते हैं सर्जरीज में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, और बाद में भी जो लोग पेशेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं सर्जरी के बाद, उनका भी बहुत हिस्सा उसमें रहता है। तो ये सब टीम हो जाती है, और वो सब टीम को ये पता होता है कि इन पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, स्पाइनल ट्यूमर अगर किसी को है तो बेस्ट ट्रीटमेंट कैसी देनी है। तो उसकी वजह से स्पाइनल ट्यूमर सर्जरी के रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं, उसका सक्सेस रेट बढ़ता है और कॉम्प्लिकेशन रेट कम होते जाता है। दुनिया में कहीं भी ऐसी एक भी सर्जरी नहीं है कि जिसमें 0% रिस्क है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किया जाए तो ये रिस्क बहुत ही कम हो जाती है। जीरो तो नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भगवान ही चाहिए कि जीरो रिस्क है, लेकिन फिर भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये रिस्क कम होते जाती है, बिकॉज साइंस वहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता है और टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर रहती है। ये चीज़ याद में रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे बार बार लगता है, और इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। आप भी प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें और ये याद में रखें कि स्पाइनल ट्यूमर का डायग्नोसिस हो गया और वो बढ़ने वाला स्पाइनल ट्यूमर है, तो उसको जल्दी से जल्दी सर्जरी करके निकालना चाहिए, नहीं तो उससे जो हानि होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है।